हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग फिजिक्स क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है प्रकाश के परावर्तन। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए हम लोग चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है प्रकाश किसका रूप है। पहला ऑप्शन दिया हुआ धारा का या ऊर्जा का या शक्ति का या कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा शक्ति का। शक्ति का प्रकाश जो है प्रकाश किसका रूप है, ऊर्जा का रूप है। प्रकाश जो है एक ऊर्जा का रूप है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है प्रकाश गमन करता है वक्र रेखा में या सीधी रेखा में या गोलीय रेखा में या इनमें कोई नहीं। इसका सही जो उत्तर होगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा नंबर है क्वेश्चन जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण से टकराकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है उसे क्या कहते हैं। प्रकाश का अपवर्तन या प्रकाश का परावर्तन या प्रकाश का विवर्तन या प्रकाश का परिकिरण। इसका सही जो उत्तर होगा प्रकाश का परावर्तन। 4 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है, निर्वात में या हवा में या जल में या शीशा में। इसका सही जो उत्तर होगा निर्वात में। 5 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। 3 × 10⁻7 kg प्रति सेकेंड। दूसरा ऑप्शन है 3 × 10⁻7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तीसरा ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। चौथा ऑप्शन है 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। इसका सही जो उत्तर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 6 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, न्यूटन ने या गैलीलियो ने या रोमर ने या स्नेल ने। इसका सही जो उत्तर होगा न्यूटन ने। 7 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग या अनुदैर्ध्य तरंग या दोनों या कोई नहीं। इसका सही जो उत्तर होगा प्रकाश जो अनुप्रस्थ तरंग है। 8 नंबर क्वेश्चन है जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु या दोनों या कोई नहीं। इसका सही जो उत्तर होगा प्रदीप्त वस्तु। 9 नंबर क्वेश्चन है जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त या प्रदीप्त या दोनों या कोई नहीं। इसका सही जो उत्तर होगा अप्रदीप्त। अप्रदीप्त। 10 नंबर क्वेश्चन है वे किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर फैलती है उसे क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज या अपसारी किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज या इनमें से सभी। इसका सही जो उत्तर होगा अपसारी किरण पुंज। 11 नंबर क्वेश्चन है वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न दिशाओं से आकर एक बिंदु पर मिलता है उसे क्या कहते हैं, समानांतर किरण पुंज या अपसारी किरण पुंज या अभिसारी किरण पुंज या इनमें से सभी। वैसा किरण पुंज जो भिन्न भिन्न अलग अलग दिशाओं से आकर एक बिंदु पर जाकर मिलता है उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समानांतर जाता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं समानांतर किरण पुंज। उसे हम समानांतर किरण पुंज कहते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 या 3 या 4 या 5। इसका सही जो उत्तर होगा प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है आपतन कोण किसके बराबर होता है, अपतन कोण के बराबर या परावर्तन कोण के बराबर या विचलन कोण या सभी। आपतन कोण जो होता है हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि आपतन कोण 60 डिग्री का हो तो परावर्तन कोण कितने का होगा। आपतन कोण अगर 60 डिग्री का है तो परावर्तन कोण भी 60 डिग्री का होता है, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश के कितने रंग होते हैं, श्वेत प्रकाश में होते हैं 7 रंग। 70 नंबर क्वेश्चन है जिस दर्पण का परावर्तक सतह बाहर निकला होता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। 80 नंबर क्वेश्चन है जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा रहता है
उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। 19 नंबर क्वेश्चन है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं समतल दर्पण। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण का उपयोग किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनाने में किया जाता है? उत्तल दर्पण का या अवतल दर्पण का या समतल दर्पण का या उभयोत्तल दर्पण का? किसी वस्तु का छोटा और सीधा प्रतिबिंब, जब भी छोटा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा उत्तल दर्पण में। 21 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये भी हो जाएगा उत्तल दर्पण। 22 नंबर क्वेश्चन है, चिकित्सा क्षेत्र में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। 23 नंबर क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ये भी अवतल दर्पण। 24 नंबर क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी की हेडलाइट तथा बाइक लाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ट्वेंटी सिक्स नंबर क्वेश्चन है, दर्पण की लंबाई को क्या कहते हैं? दर्पण की लंबाई को हम लोग द्वारा कहते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, वह रेखा जो वक्रता के अंदर ध्रुव से होकर गुजरता है क्या कहलाता है? प्रधान अक्ष या वक्र अक्ष या समानांतर अक्ष या कोई नहीं? जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरता है उसे हम प्रधान अक्ष कहते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में जो बिंदु होता है उसे हम फोकस कहते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु जब अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस पर बनेगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सीधा और बड़ा। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा या उल्टा या दोनों या कोई नहीं? इसका सही जो होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा या उल्टा या दोनों या कोई नहीं? इसका सही जो उत्तर होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 37 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या कैसी होती है? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या हमेशा ऋणात्मक होती है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, किसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं? इसका सही जो उत्तर है प्रकाश की सहायता से। 40 नंबर क्वेश्चन है, किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर गलत है, 2 प्रकार किरणपुंज होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के थे? गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल, पहला होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल। 42 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है।
43 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब में जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं उसे। परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए विलंब में जो कोण बनाती है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? R बराबर 2F। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणों के समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश की किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलते उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, गाड़ी चालक के सामने किस दर्पण का प्रयोग होता है? गाड़ी चालक के सामने प्रयोग जो होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। 51 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र है 1/v + 1/u बराबर 1/f होता है दर्पण का सूत्र। 52 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? फोकस दूरी दिए हुए यहाँ पर, फोकस दूरी दिए हुआ है 10 सेंटीमीटर, निकालना हमको वक्रता त्रिज्या ज्ञात करना है। तो वक्रता त्रिज्या को हम R से सूचित करते हैं। तो R बराबर 8, R बराबर होता है 2F। तो R 2F दिया हुआ है 10, तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर होगा। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 20 सेंटीमीटर होगी। 54 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, उसकी फोकस दूरी क्या होगी? R दिया हुआ 28, अब फोकस दूरी निकालना है। F बराबर होता है R/2, तो 28 दिया हुआ R बाई 2, तो 14 दूनी 28, 14 सेंटीमीटर होगा। सही इसका ऑप्शन होगा 14 सेंटीमीटर, सही ऑप्शन आंसर। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? कहते हैं फोकसांतर। 56 नंबर क्वेश्चन, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या कहा जाता है? कोई भी सतह अगर किरण पड़ रहा है उसे हम आपतित किरण कहते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है, जिस माध्यम से चलकर आपतित किरण आती है उसी माध्यम से लौट गई किरण को क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे हम पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, ऐसा पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से नहीं पार कर पाता उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश कुछ ही भाग को पार होने देती है उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकता है? अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। F बराबर R/2, इसलिए इसका सही उत्तर होगा आधी होती है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। सिक्सटी सिक्स नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है
हमेशा सीधा होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। 67 नंबर क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का वर्धन ऋणात्मक है, इसका अर्थ यह है कि प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। 68 नंबर क्वेश्चन, निर्देशांक की परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है ध्रुव से। 69 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनेगा? जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। 70 नंबर क्वेश्चन है, निर्देशांक की परिपाटी के अनुसार गोलीय दर्पण के लिए आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर v माइनस v बटा u। ऑप्शन नंबर का सही है। 71 नंबर क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी का मान होता है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी का मान जो होता है अनंत होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से प्राप्त होता है? अवतल दर्पण से। 73 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण होगा कैसा होगा? समतल दर्पण होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से परिवर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरती है? अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरती है? फोकस से होकर गुजरती है। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।